श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है पुत्रदा एकादशी, जो कि सावन के महीने को और भी खास और भी पवित्र बनाती है। और आज की जो पुत्रदा एकादशी है, साल में सिर्फ 2 ही बार पड़ती है। एक आपकी सावन महीने में पड़ती है और एक आपकी किसी और महीने में। तो पहला मौका आपके पास में मिल रहा है हल्दी का। अगर आपने दीपक चुपचाप आज अपने घर पे जला दिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई दुविधा नहीं आ सकती। हमेशा आपका पूरा परिवार, पूरी संपत्ति आपकी सही सलामत रहेगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। तो आज रात में सोने से पहले इस उपाय को सभी लोगों को अपने घर पे करना ही करना। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय को। अब देखो, एकादशी का उपाय है तो हल्दी बड़ा शुभ माना जाता है। तो इस उपाय के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा? हल्दी। वैसे कोशिश किया करिए जब भी मैं हल्दी बोलूं तो हल्दी की गांठ को पीस करके पाउडर बनाया करो। बट अगर आपको नहीं जमता है, नहीं कर पाते हो, तो पाउडर भी ले सकते हो मार्केट से। ठीक है ना। इतने लेना। उसके बाद में आपको जरूरत होगी एक दीपक की। जरूरत नहीं है कि आपको नया ही दिया लेना है, आप चाहो तो पुराना ले सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी का ले लो, आप चाहो तो घर पे आटे का भी बना सकते हो। बात करते हैं इस उपाय की। यह उपाय एकादशी का जो होता है किसके लिए होता है? भगवान सत्यनारायण के लिए, भगवान विष्णु के लिए। और मैंने आपको बता रखा है जब भी आप किसी देवता के लिए कोई दीपक लगाएंगे तो कौन सी बत्ती लगेगी? हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है, पता है ना आपको। फिर क्या करेंगे? आपके पास में होना चाहिए घी, है ना। घी के अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। तो गौ माता का घी इसमें डाल देना, है ना। डालने के बाद में इस दीपक को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में कोई भी तुलसी माता का पौधा हो या फिर भगवान सत्यनारायण की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में जो मैंने आपको हल्दी दिखाई, अरे दिखाइए हल्दी ना। सबसे पहले उस हल्दी से एक छोटा सा स्वस्तिक का निर्माण करेंगे, जिस प्रकार मैंने बना दिया। वैसे जब स्वस्तिक का निर्माण करते हैं तो लाइन को काटा नहीं जाता, बट वीडियो मुझे बनानी है जल्दी, इसलिए मैं जल्दी से बना दिया। ठीक है ना। स्वस्तिक बनाना। इसी स्वस्तिक के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया है हल्दी वाला, के ऊपर आपको गोल बत्ती का दिया रखना होगा और आपको इसको जलाना होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। किसके नाम से जलाओगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब आपकी घर की, आपकी फैमिली की, आपके परिवार की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों का ध्यान करते हुए इस दीपक के अंदर या तो आप 2 लौंग डाल सकते हो या तो आप एक कमलगट्टा डाल दो, जो आपके लिए इजी हो। अगर आपके घर में आसानी से लौंग मिलता है तो 2 लौंग डाल देना। अगर लौंग को प्रॉब्लम है आपको डालने में तो आप चाहो तो एक कमलगट्टा भी डाल देना। यकीन मानिए घर में कभी संकट नहीं आ सकता। भगवान सत्यनारायण, भगवान हरि, भगवान विष्णु आपके घर की रक्षा स्वयं करेंगे और मां तुलसी तो आपके घर में है ही, है ना। करके देखिएगा, धन संपदा भी घर में आपके बहुत आएगी। ठीक है ना। बात समझ में। अब बात कहोगे भैया बाद में हम उस लौंग का क्या करें, या फिर कमलगट्टा डाला है उसको सब कुछ ले जाकर के किसी पेड़ के नीचे आप रख करके चले आना। पेड़ यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं है, कोई भी हरा भरा पेड़ हो उसके नीचे ले जाकर के रख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि पुत्रदा एकादशी पे हम सभी को करना चाहिए, जिससे हमारे घर में जो एकता है वो एकता हमेशा बनी रहे। मतलब जैसे मान लीजिए कि घर में आपके हमेशा क्लेश मचा रहता है, हमेशा लोग परेशान ही करते रहते हैं आपको। इस उपाय को करेंगे, इसके लिए हमें हल्दी की 5 गांठ को लेना होगा। ठीक है ना। मार्केट में भी अवेलेबल है, छोटी छोटी गांठ लेना, बहुत बड़ी मत लेना। हल्दी की 5 गांठ लेंगे। गांठ लेने के बाद में हमें एक कमलगट्टा लेना होगा, ज्यादा नहीं लेना, बस मात्र एक कमलगट्टा लेना है। साथ ही साथ आपको इस तरीके से लेना होगा पीला कपड़ा। अब पीला कपड़ा नहीं है तो परेशान ना हो, लाल कपड़ा हो लाल ले लो, सफेद कपड़ा है सफेद ले लो। कहने का मतलब है कोई भी कपड़ा लेना है, छोटा सा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक। जो मैंने आपको हल्दी की 5 गांठ दिखाई है, उस हल्दी की 5 गांठ को रख देंगे। जो एक कमलगट्टा मैंने आपको दिखाया, उस एक कमलगट्टे को रख देना। इसकी छोटी सी पोटली बनाना। मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आपके घर में शमी का पत्ता मिल जाए, कहीं से भी आपको कुछ भी ऐसा करके मिल जाए, तो एक शमी का पत्ता भी रख देना। इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना, है ना। पूरे घर में जितने भी कमरे हो, रूम्स हो, हर जगहों पे इस पोटली को लेकर के एक बार घूम लेना। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यही लोग गलतियां करते हैं। जब आप इस पोटली को लेकर के हर जगह घूम रहे हो कमरों में, आप ऐसे टाइम पे घूमिएगा जिस टाइम पे लोग कोई आपको टोके नहीं। अगर यह उपाय करते टाइम किसी ने आपको टोक दिया, ये क्या कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा, तो फिर यह उपाय का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ऐसे टाइम पे करिएगा, चाहे सुबह हो, रात का टाइम हो, कैसा भी हो, बस
कोई टोके रोके नहीं, है ना। इस पोटली को फिर उठाना, चाहे अपनी घर की अलमारी में रख दो, जहां पूजा पाठ करते हो वहां रख दो। बस ध्यान रखिएगा इस पोटली को देख करके कोई टोकना नहीं चाहिए, वरना यह उपाय का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, इससे इजी उपाय पुत्रदा एकादशी का नहीं हो सकता, जिससे आपकी फैमिली की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा खुद जो भगवान हरि हैं वो करेंगे, ठीक है ना। तो 2 उपाय की बात आपको समझ में, एक आसान से उपाय की बात और करते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा तीसरा उपाय है। लेकिन यह उपाय के क्या बेनिफिट हैं, कैसे करना है और कहां पे करना है, इसकी बात हम लोग तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, इस उपाय के फायदे कई हैं। सबसे पहले हम एक एक फायदे की बात करते हैं। ये पहला फायदा होगा कि अगर कोई व्यक्ति आप पे घर में रोगी है, यानी कि उसको रोग ही खत्म नहीं हो रहा, बीमारी ही खत्म नहीं हो रही। दूसरा, कोई व्यक्ति घर में ऐसा है जिसको क्रोध बहुत आता है। तीसरा, कोई व्यक्ति आपके ऐसा है जिसको कष्ट ही कष्ट है, वो हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उसकी समस्या ही नहीं खत्म हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना है, ठीक है ना। क्या करना है, आपको छोटी सी कटोरी लेनी है ना। ध्यान रखिएगा, कटोरी आपको नई नहीं लेनी है, पुरानी कटोरी भी ले सकते हो। लेने के बाद में हमें लेना होगा चावल का दाना। अब जरूरी नहीं है कि चावल का दाना खंडित हो, टूटा हुआ हो, कैसा भी चावल का दाना हो, उस चावल के दाने को क्या करना है, आपको इसी कटोरी के अंदर भर देना, पूरा यहां पर ऊपर तक भर देना। भरने के बाद में आपको क्या करना होगा, लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा। बहुत ज्यादा मत लेना, आपको बस एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। जो आपने कटोरी में चावल को रखा है, उसी चावल के ऊपर उस गुड़ के टुकड़े को रख देंगे। जब गुड़ के टुकड़ों को रखेंगे, उसी टाइम पे आपको अपनी प्रॉब्लम वहां पे कहनी होगी। किससे कहोगे, भगवान हरि, भगवान नारायण से। पुत्रदा एकादशी बार बार बता रहा हूं आपको, साल में सिर्फ 2 बार पड़ती है, 2 या 3 बार पड़ती है, एक आपकी सावन महीने में पड़ती है। ये पहला मौका आपके पास में करना है। आपकी प्रॉब्लम कह करके उस गुड़ के टुकड़े को चावल के ऊपर रखेंगे। फिर आप इस कटोरी को उठाना, आपको इस कटोरी को अपने घर के किचन में रखना है। कहां पे रखोगे, जहां पे पीने का पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा रखते हो, या फिर आरओ लगा हो, उस स्थान पर इस कटोरी को रख देना। रखने के बाद में वहां से हट जाना। अगले दिन पड़ जाएगी प्रदोष का दिन। बहुत सुंदर संयोग है, एक तो पुत्रदा एकादशी पहले पड़ रही है, बाद में प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको जाना है अपने घर के वही किचन में जहां पे कटोरी को रखा था। इसको वहां से उठाने से पहले एक घी का दिया, लंबी बत्ती का आपको प्रज्वलित करना है। क्या करोगे, घी का दिया, लंबी बत्ती का। जब वह दीपक बुझ जाए, ठंडा हो जाए, फिर आप इस पूरी कटोरी को उठाना, किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर के पूरे चावल के दाने को, साथ ही साथ गुड़ के टुकड़ों को अगर आप छोड़ करके चले आते हैं, आपके घर की जो समस्या आपके परिवार के ऊपर आ रही है, संकट के रूप में आ रही है, वो सारी समस्या कहां गायब हो जाएगी, कहां खत्म हो जाएगी, आप खुद भी नहीं जान पाओगे, ठीक है ना। करना सभी को है, भूलिएगा नहीं कोई लोग प्लीज, ठीक। चलो भाई, 3 उपाय की हमने बात की है। चौथा उपाय बताने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हैं। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे, एक बार और कह रहा हूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं चौथे उपाय की। यह जो चौथा उपाय है, बरसों पुरानी कोई आपकी ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको इस उपाय को करना ही करना, ठीक है ना। उसके लिए हमें जरूरत होगी इस प्रकार से दूध की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो दूध आपको लेना है, कौन सा दूध लोगे, वो गौ माता का दूध होना चाहिए, भैंस का दूध नहीं लेना वरना दोष लगेगा, ठीक। लेकिन पूरा दूध नहीं लेंगे, इसमें आधा लेना होगा पानी और आधा लेना होगा दूध। इतना लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी ले लो, मतलब दूध को चाहो तो कटोरी में ले लो, ग्लास में ले लो, किसी भी चीज में ले लो। और उसके बाद में आपको जाना होगा शमी पेड़ के नीचे। शमी पेड़ के नीचे खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको लेना होगा, या तो आप कमलगट्टा ले सकते हो, या फिर 2 लौंग, या 2 लौंग या एक कमलगट्टा लेकर के उस कमलगट्टे को शमी पेड़ की जड़ में पहले आप रख देना, या लौंग को सबसे पहले रख करके भोग लगाना। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हो, उसी दूध और पानी का मिक्सचर, जो एकादशी या फिर जो भी दिन शुक्रवार का होता है, अगर हम शमी पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लौंग का भोग या फिर कमलगट्टे का भोग लगा करके दूध और पानी का मिक्सचर अपनी मनोकामना कहते हुए अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे,
कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देता है, उसके जीवन के उस सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। फिर उसको कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय भी करने की जरूरत नहीं होती, खुद महादेव इस उपाय को आपकी सुनते हैं और बरसों पुरानी मनोकामना आपकी पूरी जरूर होती है। तो आज सभी लोगों को इस उपाय को अपने घर पे ही करना, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है। इतने इजी, इतने आसान उपाय सारे आपको मैंने बताए हैं और समझाए हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।